इस कार्यक्रम के आज के जो संचालन कर रहे हैं भाई वजीरगंज के ब्लॉक अध्यक्ष सोनपाल साक जी। आज जो ये गोष्ठी हम लोगों ने चौपाल की है दलित बस्ती में, इसकी अध्यक्षता कर रही हमारी बहन और बहुत ही जुझारू आने वाले समय में एमएलए की दावेदार सुशीला कोरी जी, और हमारे साथ बधाइयों से आए आज मुख्य अतिथि के रूप में प्रदेश उपाध्यक्ष शिक्षक प्रकोष्ठ के सतीश चंद्र मिश्रा जी, शहर उपाध्यक्ष अहमद अमजदी जी, भाई इकरार अली जी, माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के उपाध्यक्ष भाई सलीम अंसारी जी, जिला सचिव अवनीश यादव जी। आज हमारे भी आप लोगों के बीच में हमारे आने का मकसद कोई वोट मांगना नहीं है और ना ही अभी इलेक्शन है। आज आप लोग व्हाट्सएप, फेसबुक के और माध्यम से, टीवी के माध्यम से देख रहे होंगे कि देश के अंदर जो राजनीति है, कुर्सियां खाली हैं, बच्चे बैठे, अब बैठ जाओ। देश के अंदर जो माहौल है आज, कितना नफरत भरा माहौल है। आज खास तौर से दलित और मुसलमान इस सरकार की अहमियत में कीड़े मकोड़े के ज्यादा कुछ नहीं है। और जहां जहां आप देख रहे होंगे कि जुर्म, अत्याचार, चाहे हाथरस की बात हो, चाहे उन्नाव की बात हो, एक दलित की बेटी को रात में बलात्कार करके उसमें रात को ही पुल जला देते हैं। प्रियंका गांधी जी उस पर काफी हाय तौबा, और वहां उन परिवार तक जाती हैं और उनके पीड़ितों को न्याय दिलाने की बात करती है, पुलिस गिरफ्तार कर लेती है। उन्नाव में एक मंत्री एक किसान को अपनी कार से रौंद देते हैं। ऐसे बहुत से उदाहरण हैं जो हम लोगों के सामने आज है। इसी कड़ी में हमारे जो देश के संवैधानिक पद पर बैठे, जो गृह मंत्री का बहुत महत्वपूर्ण पद होता है, उस पद पर बैठे हुए अमित शाह जी ने कहा कि देश के लोग क्या अम्बेडकर लगाए रहते हैं। अगर किसी महापुरुष का नाम लेते या किसी भगवान का नाम लेते तो अब तक 7 जन्मों तक स्वर्ग नसीब हो जाता। भगवान का नाम तो हर उस व्यक्ति के, छोटा हो या बड़ा हो, अपने अपनी श्रद्धा से हर कोई अपने भगवान का नाम लेता है। कोई ईश्वर का लेता है, कोई अल्लाह का लेता है, कोई कैसी, जिसकी श्रद्धा जैसी होती है। लेकिन जो बाबा साहब ने जो उनके खिलाफ जो टिप्पणी की उन्होंने, ये काबिले बर्दाश्त नहीं। सारी पार्टियां आज जो है अमित शाह से इस्तीफा मांग रही हैं और उनको बर्खास्त करने की मांग कर रही हैं, क्योंकि उन्होंने ऐसे शख्सियत के लिए अपमानित शब्द कहे जो बर्दाश्त करने योग्य नहीं है। बाबा साहब का मुकाम जो है, भले ही दलित समाज से आते हैं, लेकिन इनका मुकाम हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि कई देशों में इनकी फोटो और इनकी पूजा और इनकी बात को मानने वाले लोग पूरे हिंदुस्तान के अंदर के अलावा और भी देशों में हैं। और खास तौर से हिंदुस्तान में जो हमें अधिकार मिला, जो वोट का अधिकार मिला, जैसे सलीम भाई ने बताया, बाबा साहब की देन है। जब हमारा देश आजाद हुआ तो लोग कहते हैं कांग्रेस ने बाबा साहब को क्या दिया। कांग्रेस ने सबसे पहले बाबा साहब से कहा, हालांकि बहुत से लोग काबिल थे, सबसे पहले बाबा साहब को यह अधिकार दिया कि आप भारत देश का कानून बनाइए, आप संविधान बनाइए। आपको यह जिम्मेदारी दी जाती है कि हमारे देश में कैसे सत्ता चलाई जा सके और कैसे हम लोगों को हक दे। बाबा साहब ने 2 साल 11 महीने 17-18 दिन के मेहनत के परिश्रम के बाद हमारा संविधान बनाया, और संविधान 26 नवंबर 1950 के लिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद साहब उस वक्त राष्ट्रपति थे, उनके लिए सौंपा। जब संविधान सौंपा तो मनुस्मृति वाले लोग, आरएसएस के लोग और हिंदू महासभा के लोगों ने जब देखा कि इसमें दलितों को, मुसलमानों को बहुत कुछ दिया गया है संविधान के अंदर, तो उन्होंने इसका विरोध किया। विरोध इतना किया कि संसद का घेराव किया, और अंबेडकर बाबा जी के आज जो लोग सत्ता में बैठे हैं, इन लोगों ने बाबा अंबेडकर साहब के और नेहरू जी के पुतले फूके। और वो बिल, हिंदू कोड बिल जो था, जो बाबा साहब लाना चाहते थे, जो दलित महिलाओं के लिए ऐसा बिल था कि उसमें सत्ता में भागीदारी हो, उन्हें तलाक का अधिकार हो, उन्हें संपत्ति में अधिकार मिले, हमारी बच्चियों को पढ़ने का अधिकार मिले, ऐसे अधिकार उस बिल के अंदर थे। हिंदू कोड बिल उसका नाम था। और वो हिंदू कोड बिल पास नहीं हो पाया क्योंकि ये आरएसएस वाले और वो मनुस्मृति लाना चाहते थे। उसी कड़ी में जो है बाबा साहब
के बाद नेहरू ने जब आम चुनाव हुए 1952 में, चुनाव के बाद सबसे पहला काम उन्होंने हिंदू कोड बिल को पास कराया। दूसरा काम जमींदारी व्यवस्था को खत्म किया। जो हमारी जमीनें बड़े बड़े राजा महाराजाओं पे थी, हम लोगों पे कुछ नहीं था उस समय, वही मालिक थे। तो सबसे पहले जमींदारी व्यवस्था को खत्म किया, हिंदू कोड बिल लागू किया, और लागू करने के बाद हमें आरक्षण दिया। हमारे कितने भाई नौकरियों में थे पहले। आज हमारे पढ़े लिखे बीए में लोग जितना हम खर्च करते हैं पढ़ाई पर, कहीं ज्यादा उसके माँ बाप अपना तंग हाथ करके पढ़ाई कराते हैं अपने बच्चे को, लेकिन हमारे बच्चों को नौकरी नहीं मिलती। उस वक्त चौथा पांचवा पढ़ा हुआ भी व्यक्ति घर से ढूंढ के कांग्रेस सरकार नौकरी देती थी। आपने देखा होगा, जब देश आजाद हुआ इस देश में कुछ नहीं था, कंगाल था ये, क्योंकि इस देश के अंदर जो था काफी मुगलों से लेकर सबने अतिक्रमण करके इसे लूटा ही था। जब देश आजाद हुआ, आजाद होने के बाद पंडित नेहरू ने अपनी जितनी भी संपत्ति थी, यहां तक कि आनंद भवन से लेके सारे देशवासियों को दे दिए, और देश में आईटी, एम्स, स्कूल, कॉलेज, भांगड़ा धाम, बहुत सी ऐसी चीजें बनाई, और बच्चों को, महिलाओं को पढ़ने के लिए उन्होंने आईटीआई कॉलेज से लेके सारे संस्थान बनाए। आज वही बात है कि दलित समाज के लोग, चाहे मुस्लिम समाज के लोग हो, चाहे अगले पिछड़े समाज के लोग हो, सबके लिए बराबरी, वोट का अधिकार सबको दिया। पढ़ लिख के जो आरक्षण दिया, आरक्षण में जो नौकरियां मिली हमें, आज नौकरियां गायब हैं, क्योंकि सारी की संपत्ति, जितनी भी संपत्ति है हमारी, प्राइवेटेशन को जा रही है। अडानी अंबानी को जहाज से लेके, मोबाइल से लेके, रेलवे स्टेशन से लेके सारी की चीजें। अब मैं आपको एक उदाहरण बता दूं, कोयले की खदानें जो हैं सारी की सारी अडानी अंबानी को सरकार सौंप रही है। कोयला 5 रुपए किलो, 7 रुपए किलो हमें जो पड़ता था कोयला, सरकारी रेट उसका 2-3 रुपए किलो हमें पड़ता था। अब हमने जो अडानी को बेच दिया, अडानी हमें 13 रुपए में दे रहा है। ऐसे ही मोबाइल का रिचार्ज है, आपने देखा होगा, मोबाइल पहले 100 रुपए में पूरा महीना हम लोग बात करते थे, और उसमें अनलिमिटेड भी था। आज 300-350 रुपए में एक महीना एक दिन ओवर हो जाए फौरन कट कर देता है। ये भी चीज उन्हीं को सौंपी जा रही है। हवाई जहाज से लेके, रेलवे से लेके सारी चीजें, सारी सुविधाएं अडानी अंबानी को सौंपी जा रही हैं। हमारे बाबा भीमराव अंबेडकर का कहना था कि संगठित रहो, संघर्ष करो और शिक्षित बनो। शिक्षित बनो, इसके लिए जो है सरकार कानून लाई, कांग्रेस सरकार ने पढ़ने के लिए शिक्षा का अधिकार कानून 2014 में, यानी कि 14 साल से 8 साल से बच्चे से 14 साल तक के बच्चे को शिक्षा फ्री। गरीबों के लिए नरेगा की स्कीम सरकार लेके आई। जो खाद्य सुरक्षा अधिनियम आज जो राशन बंट रहा है, ये कांग्रेस की देन है। खाद्य सुरक्षा अधिनियम, जो बच्चों को मिड डे मील मिलता है, बच्चों को जो काम, जितने भी जो 108 से लेके 102 एम्बुलेंस है, ये सारी ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अंदर कांग्रेस लेके आई। ये सारी स्कीमें जो हैं, आंगनवाड़ी से लेके, मिड डे मील से लेके, बच्चों को क्वालिफाई से लेके, सारी की सारी स्कीमें लेके आई। लेकिन ये सरकार इनकी स्कीमों को खत्म करके पूंजीपतियों को सौंपना चाहती है। अभी कुछ दिन पहले की बात है, उन्होंने कहा यहाँ शिक्षा समाज के 2 बहुत महानुभूत शख्सियत बैठे हैं। आप सतीश चंद्र मिश्रा जी प्राथमिक शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं, और बहन केदारनाथ महिला स्कूल की शिक्षकों की अपनी अध्यक्ष भी रही है, और वहां पर बच्चों को पढ़ाया है। तो सरकार ने क्या किया कि जहां 50 बच्चे कम हैं जिस स्कूल में, उन स्कूलों में ताला लगा दिया जाए। क्यों लगा दिया जाए? 50 बच्चों का अधिकार पढ़ने का नहीं है क्या? गरीब का बच्चा भी पढ़ सकता है, अमीर का बच्चा भी पढ़ता है। आज तो तुमने सरकारी स्कूलों की इतनी हैवी पढ़ाई है कि हमारा गरीब का बच्चा हम लोग नहीं पढ़ा पाएंगे। उसमें 1 साल का 80,000 1 लाख रुपए खर्चा आ रहा है, तो सरकारी पे ही डिपेंड है। अब तुम उसे भी बंद कर दोगे तो कैसे काम चलेगा? दूसरा, जिनको हम अपना आदर्श मानते हैं, जिनके पद चिन्हों पर चलते हैं, और जिन्होंने हमें सिखाया कि मंदिर मस्जिद जाने से ज्यादा बेहतर स्कूल की तरफ जाइए, तो बाबा अम्बेडकर ने हमें बताया कि हाँ, आपकी तरक्की का रास्ता मंदिर मस्जिद की तरफ नहीं, बल्कि स्कूल कॉलेज पढ़ाई की तरफ जाने से खुलता है। और जब हम आप पढ़ लिख जाएंगे, शिक्षित हो जाएंगे, तो हम अपना अधिकार, अपना हक मांगने के हकदार हो जाएंगे। आज उन्हीं बाबा के अपमान में गृह मंत्री जैसे पद पर बैठे ऐसे व्यक्ति अपमान कर रहे हैं उनका, ये बर्दाश्त कांग्रेस नहीं करेगी।
पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर कांग्रेस, समाजवादी, बसपा सारी पार्टियां मिलकर अमित शाह का विरोध कर रही हैं, पुतले जलाए जा रहे हैं। और हम लोग आज जो सब आए हैं वो इसी सिलसिले में आए हैं कि बाबा साहब हमारे लिए सर्वोपरि है, थे और रहेंगे। इनका सम्मान हर भारतवासी का सम्मान है, इनका अपमान हर भारतवासी का अपमान है। मैं ज्यादा ना कहकर अपनी बात को आगे आने वाले टाइम में, क्योंकि बिसौली जो है वो सुरक्षित सीट है, यहाँ पर पिछली बार कुछ कांग्रेस के लोगों ने ही सही, चाहे किसी ने भी सही, कुछ ऐसी गद्दारी कर दी। जो मैडम हमारी टिकट की दावेदार थी, उन्हें टिकट नहीं मिल पाया और ऐसे फर्जी चापलूसों की वजह से वो टिकट ऐसे आदमी पे चला गया, ना उस कैंडिडेट का कोई पता था और ना उन टिकट देने वालों का। लेकिन अब 2027 का चुनाव होगा, हम चाहते हैं कि आप लोग सब कांग्रेस से जुड़िए। एक ये ऐसी पार्टी है, इसने देश को आजादी दी, राष्ट्रीय पार्टी है, इसके दिल में गरीब को, किसान की, मजदूर की, सबकी मोहब्बत है। और आज राहुल गांधी को क्या है, राजा महाराजा के बेटे थे, विदेश में जाके ऐश करते, क्यों वो किसी गरीब के, किसान के, मजदूर के, आप देख रहे होंगे वो खेतों में किसान धान गाड़ रहे हैं, वहां भी चले जाते हैं, कुली सामान धो रहे हैं, वहां भी चले जाते हैं, मजदूर काम कर रहे हैं, वहां भी चले जाते हैं, नाई सेब बना रहे हैं, वहां भी चले जाते हैं, सबका दुख दर्द पूछते हैं। अभी लखनऊ में एक लड़के को हार्ट आया, कांग्रेस की मीटिंग में गया था, हार्ट आने के बाद राहुल गांधी ने उनके पिताजी को फोन किया और पिताजी को फोन करने के बाद 10 लाख रुपए की सहायता भेजी। खामोशी में, ढोल नहीं पीटती है पार्टी, 10 लाख की सहायता भेजी और फोन पे बात की उन्होंने। तो वो एक गरीब की, किसान की, मजदूर की, बेवा की आवाज को सुनने वाला व्यक्ति है। अगर कांग्रेस ना होती तो सपा और बसपा भी ये नरेंद्र मोदी, अमित शाह से सवाल नहीं पूछ सकते थे, लेकिन कांग्रेस संसद से लेकर सड़क तक लड़ रही है। आप लोगों को भी, सबको कांग्रेस का साथ देना चाहिए। आने वाले समय में हमारी नेता सुशीला कोरी जी यहाँ से प्रत्याशी होंगी, मुझे पूरा विश्वास है आप लोग साथ देंगे और यहाँ से आपका विधायक, आपके समाज का विधायक आपके बीच होगा, आपकी समस्याओं को ऊपर तक रखेगा, आपके बच्चों को शिक्षा के बारे में सोचेगा, आपकी गरीबी दूर करने के बारे में सोचेगा। आप कांग्रेस का सपोर्ट करिए। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ पर आए।